नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र शर्मा अपने YouTube चैनल स्पेशल रीजनिंग बाय राघवेंद्र सर पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि अपन टेस्ट सीरीज के प्रत्येक पेज के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो आज मैं पेज नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 16 को आपके सामने देखें। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत किस सदी में आज़ाद हुआ था। आप लोगों को पता है कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहा है कि भारत किस सदी में आज़ाद हुआ था। तो आप लोगों को पता है कि सदी 100 वर्षों से कंप्लीट हो जाती है, उसे हम सदी कहते हैं। आप लोगों को पता है कि जब कैलेंडर की स्टार्टिंग हुई थी तो कैलेंडर की स्टार्टिंग 1 वर्ष से स्टार्ट हुई थी, तो 100 वर्ष को मिलाकर 1 सदी, 101 से 200 तक 2 सदी, 201 से 300 तक तीसरी सदी। तो इस तरीके से सदी का क्रम चलता रहा। और आप लोगों को पता है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। तो 1947 में आज़ाद हुआ था, तो वो कौन सी सदी उस टाइम चल रही थी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि 1947, आप लोगों को पता है 1900 तक 19 सदी कंप्लीट हो चुकी हैं। 1900 तक कितनी सदी कंप्लीट हो चुकी हैं? 19 सदी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो जैसे ही 1901 का क्रम चालू होगा तो 1901 से 2000 तक 1901 से 2000 तक कौन सी सदी आ जाएगी? 20वीं सदी आ जाएगी। कौन सी सदी आ जाएगी? 20वीं सदी। तो यानी भारत जो है वो हमारा किस सदी में आज़ाद हुआ था? 20वीं सदी में आज़ाद हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 जनवरी 1 एडी को क्या बार था। तो 1 जनवरी 1 एडी की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है। तो आप लोगों को पता है एडी का मतलब क्या होता है? एवो डोमिनी। जैसा कि मैंने आपको क्लास में कैलेंडर में बताया था कि एडी का मतलब होता है एवो डोमिनी, यानी 1 एडी का मतलब जब कैलेंडर की स्टार्टिंग हुई थी तो पहली शताब्दी जो स्टार्ट हुई थी उसको 1 एडी का नाम दिया गया। तो उस 1 एडी में पहली शताब्दी का मतलब प्रथम वर्ष। और आप लोगों को पता है कि जब प्रथम वर्ष हमारी स्टार्ट हुई थी तो पहला महीना जनवरी और पहला महीना जनवरी और पहला बार किसे माना गया था? सोमवार को माना गया था। इसलिए 1 जनवरी 1 एडी को क्या बार होगा? सोमवार होगा। तो आंसर क्या लगा दोगे? सोमवार लगा दोगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 18 है जिसमें कह रहा है 1 जनवरी 2 एडी। तो एडी का मतलब आप लोगों को पता है एवो डोमिनी, और 2 एडी का मतलब जो दूसरी शताब्दी की स्टार्टिंग हुई थी। और दूसरी शताब्दी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 1 जनवरी 101 से। तो दूसरी शताब्दी का 2 एडी का मतलब दूसरी शताब्दी के स्टार्टिंग का प्रथम दिन आपसे पूछ रहा है। तो दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन यहाँ पर बताएंगे। तो यानी 1 जनवरी 101, 100 वर्ष पर कंप्लीट पहली शताब्दी हो गई। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? दूसरी शताब्दी की 101 वर्ष से होगी। तो वो 101 वर्ष का आपको आंसर निकालना है। तो जब हमें कोई तारीख दी है उसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको तारीख लेना है प्लस महीने का कोड। तो महीने का कोड 033 614 625 035। तो 033 का मतलब जनवरी महीने का कोड कितना है? 0, प्लस शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड आप लोगों को मैंने बताया था शताब्दी के 4 कोड माने जाते हैं, 6 4 2 0। यानी जितनी भी लीप शताब्दी वर्ष हैं उनका कोड 6। उसके बाद पहली शताब्दी वर्ष का कोड 4, उसके बाद दूसरी का 2, और उसके बाद तीसरी का 0, और चौथी फिर लीप शताब्दी वर्ष आ जाती है तो फिर से रिपीट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 है। आप लोगों को पता है कि कोई भी लीप, मान लीजिए 400 पहली शताब्दी है, लीप शताब्दी पहली। तो 400 पहली है तो 400 को आप देखोगे कि 100, 200, 300 और ये 400। तो 400 अपना लीप शताब्दी वर्ष है, इसलिए इसका कोड हो गया 6। और 6 के बाद में नंबर का एक आएगा 4 का, 4 के बाद में 2 का, 2 के बाद में 0 का। ऐसे ही उसके बाद 500, फिर 600, फिर 700 और फिर 800। तो 500 का फिर से 6 के बाद 4, 2,
0 और फिर 800 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को शताब्दी के कोड बता रखे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 1 जनवरी 101 का हमें बार निकालना है। तो सबसे पहले तारीख प्लस माह का कोड प्लस शताब्दी का कोड। शताब्दी 100 है तो 100 का कोड कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस वर्ष, वर्ष कितनी है 1, प्लस लीप वर्ष, लीप वर्ष 1 में कोई नहीं होगी तो आंसर क्या हो जाएगा 0। और सबका क्या कर देंगे, सबको जोड़कर 7 का भाग दे देंगे। तो 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 में 7 का भाग नहीं जाएगा तो इसे हम क्या मानेंगे शेष फल मानेंगे। और जितना शेष फल बचता है वही हमारा बार कहलाता है। तो पहला दिन सोमवार, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, इस तरीके से छठवां बार क्या होगा शनिवार होगा। क्या होगा शनिवार। तो यानी कि 1 जनवरी 101 को क्या बार हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अभी ये क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किसी सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा बार होता है। अब यहाँ पर हमें सप्ताह इंडिकेट तो किया नहीं है कि भाई इस महीने का ये सप्ताह लेना है या वो लेना है। तो यहाँ पर सप्ताह इंडिकेट नहीं किया है तो फिर हमें क्या सोचना पड़ेगा कि सप्ताह का यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि जब कैलेंडर की स्टार्टिंग हुई थी। तो भाई कैलेंडर की स्टार्टिंग हुई थी तो पहला महीना जनवरी माना गया था, 1 तारीख मानी गई थी, पहला बार सोमवार माना गया था। और जब पहला बार सोमवार माना गया था तो वहीं से आपके प्रथम सप्ताह की स्टार्टिंग हुई थी। तो उस प्रथम सप्ताह का पहला दिन कौन सा माना गया था सोमवार माना गया था। इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप क्या लगा दोगे सोमवार लगा दोगे। क्लियर है। कभी भी अगर सप्ताह इंडिकेट नहीं करता है और केवल आपसे ये कहता है कि सप्ताह का प्रथम दिन, किसी सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा बार होता है, तो प्रथम दिन अपन किसे मानेंगे सोमवार को मानेंगे। तो आंसर यहाँ पर क्या लगाओगे सोमवार लगा दोगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को आप लोग देखें जिसमें कह रहा है कि दादाजी ने एक कैलेंडर का प्रयोग 1975, 1986 तथा 1997 में किया। एक कैलेंडर का प्रयोग 1975, फिर उसके बाद में 1986, फिर उसके बाद में 1997 में किया। फिर आगे चल के हमसे कह रहा है कि इस कैलेंडर का वे जिस वर्ष पुनः प्रयोग करते उस वर्ष जनवरी में उनकी मृत्यु हो गई। तो बताओ दादाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई, ये आपसे पूछ रहा है। तो यानी अगली वर्ष, यानी कि 75 में, 86 में, 97 में अगली बार उस कैलेंडर को प्रयोग करते तो उस वर्ष उनकी क्या हो गई मृत्यु हो गई। तो ये हमें पूछ रहा है कि बताइए उनकी मृत्यु किस वर्ष हुई थी। क्लियर है। तो आप ये मृत्यु की वर्ष बताएंगे तो उसके लिए पहले ये देखें कि कैलेंडर एक ही था और वही एक कैलेंडर बार बार प्रयोग में लाया जा रहा था। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रयोग किस तरीके से होता है। तो इसको हम बोलते हैं समान कैलेंडर। भाई पूरा कैलेंडर समान होगा तभी तो हम अगली वर्ष में रिपीट कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि समान कैलेंडर का फॉर्मूला मैंने बताया था LY SY1 SY2 SY3। इस तरीके से आपका LY का मतलब लीप ईयर, और लीप ईयर के बाद सिंपल ईयर 1, फिर सिंपल ईयर 2 और सिंपल ईयर 3, यानी लीप वर्ष के बाद पहली साधारण वर्ष, दूसरी साधारण वर्ष, तीसरी साधारण वर्ष। तो ये जो 1975 है, पहले हमें ये पता करना है कि 1975 जो है वो कौन सी साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो आप लोग पहले ये देखें कि इसका मतलब क्या होता है। तो समान कैलेंडर के लिए जितनी भी लीप वर्ष हैं उसमें कितना ऐड कर देते हैं 28 ऐड कर देते हैं। बताया था मैंने आप लोगों को क्लास में। पहली साधारण वर्ष में 6 ऐड कर देते हैं, दूसरी साधारण वर्ष में 11 ऐड कर देते हैं और तीसरी साधारण वर्ष में भी 11 ऐड कर देते हैं। क्लियर है। तो आप लोग देखोगे कि ये जो 75 है वो कौन सी साधारण वर्ष है। तो उसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि मैं 75 में भाग कितने का दूं 4 का भाग दूं। तो 4 एकम 4, शेषफल कितना बचा 3, 4 अट्ठे 32, शेषफल कितना बचा 3। यहाँ पर शेषफल 3 बच गया, यानी ये कौन सी साधारण वर्ष हो गई तीसरी साधारण वर्ष हो गई। तो 1975 हमारी यहाँ पर तीसरी साधारण वर्ष है और तीसरी साधारण वर्ष में समान कैलेंडर में कितना जोड़ेंगे 11 जोड़ेंगे। तो 75 में मैं 11 जोड़ता हूँ, कितना हो जाएगा 1986 हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पर किया गया था कि 1975 का कैलेंडर 1986 में
काउंट किया गया था, यानी 75 और 86 दोनों के कैलेंडर कैसे हो गए, समान हो गए। फिर अब देखेंगे कि 86 का कैलेंडर 97 के समान होना चाहिए, तो नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो 86 को आप लोग देखेंगे कि 86 कौन सी वर्ष है, तो 86 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर 4 दूनी 8, शेषफल 0, 4 एकम 4, शेषफल 2, यानी कौन सी साधारण वर्ष है, दूसरी साधारण वर्ष है। और दूसरी साधारण वर्ष में भी कितना ऐड करना है, 11 ऐड करना है। तो मैं 86 में 11 ऐड करता हूँ, तो 86 और 11 कितना हो गया, 1997। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि भाई 86 के बाद कैलेंडर कब प्रयोग किया गया, 97 में प्रयोग किया गया, यानी ये तीनों कैलेंडर समान हैं, तो आने वाला कैलेंडर भी क्या होगा, इनके समान ही होगा। तो हम ये पता करेंगे कि 1997 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा आगे वाली के। तो 97 को देखें कौन सी वर्ष है, तो 97 में मैं भाग देता हूँ, तो 97 में भाग दिया 4 का, 4 दूनी 8, शेषफल 1, 4 चौके 16, शेषफल कितना बचा, 1 बच गया। तो शेषफल जैसे ही यहाँ पर 1 बचा, यानी ये पहली साधारण वर्ष है, और पहली साधारण वर्ष में आपको कितना ऐड करना है, 6 ऐड करना है। तो आप लोग देखेंगे 97 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 2003, यानी कि जो दादाजी की मृत्यु है वो किस वर्ष हुई है, 2003 में दादाजी की मृत्यु हुई है। क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट क्लास में मैं कैलेंडर में बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर चुका हूँ आप लोगों का। जिन लोगों का क्लियर नहीं है वो आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है, नोट कर लें भाई। अगला क्वेश्चन मिटा दें इसे। अगला देखें भाई क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, सॉरी 21, क्वेश्चन नंबर 21 है कि जनवरी महीने का प्रथम दिन बुधवार है। जनवरी महीने का यानी 1 जनवरी को क्या वार है, 1 जनवरी को बुधवार दे रहा है। और जनवरी में कुल कितने महीने होते हैं, कुल कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं। वो कह रहा है यदि किसी सरकारी कार्यालय ने केवल दूसरे और चौथे शनिवार व सभी रविवार को अवकाश रहता हो तो कुल कार्य दिवसों की संख्या। तो कुल कार्य दिवस हमें पता करने हैं, जिसमें दूसरे और चौथे शनिवार को क्या है, दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश है, और साथ ही साथ में सभी रविवार को अवकाश है। तो कुल कार्य दिवस बताने, जनवरी में कुल दिन कितने हैं, 31, कार्य दिवस कितने हैं वो हमें पता करना है। तो आप लोग देखेंगे कि 1 जनवरी को बुधवार है, हमें अवकाश शनिवार और रविवार का पता करना है। तो पहले मैं ये पता कर लूँ कि शनिवार और रविवार कितनी तारीख को है। तो आप लोग देखेंगे कि 1 को अगर बुधवार है तो 2 को बृहस्पतिवार, 3 को शुक्रवार और 4 को आपका शनिवार। तो 4 तारीख को पहला शनिवार मिला, क्लियर है। तो 5 को क्या होगा, पहला रविवार होगा। ये 2 चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं, 4 और 5 को। तो आप लोगों को पता है किसी भी दिन या तारीख में 7, 14, 21 या 28 दिन जोड़ने एवं घटाने पर हमें वही दिन मिलता है। तो मैं 7 दिन यहाँ पर ऐड करता हूँ 4 तारीख में। पहले मैं शनिवार पता कर रहा हूँ, 4 में 7 जोड़, पहला शनिवार हो गया भाई 4 तारीख को, पहला शनिवार 4 तारीख को है। उसके बाद 7 जोड़ा तो दूसरा शनिवार मेरे को मिल गया 11 तारीख को, 7 और 4 11 तारीख को दूसरा शनिवार। उसके बाद तीसरा शनिवार मैं देखता हूँ, तो तीसरा शनिवार फिर 7 जोड़ूंगा तो तीसरा शनिवार मेरे को मिल गया 18 तारीख को। और उसके बाद मैं देखूंगा कि अगला शनिवार तो 18, 7, 25 तारीख को, ठीक है, 18, 7, 25 तारीख को शनिवार मिल गया। यानी कि अगला शनिवार अगर मैं देखता हूं तो 25 और 7, 32, यानी कि आपका 31 दिन को क्रॉस हो रहा है, यानी वो अगले महीने में प्रवेश कर रहा है। तो मेरे को केवल जनवरी से मतलब है यहाँ पे। तो 4 शनिवार हो गई, जिसमें मेरे से बोला जा रहा है कि दूसरे और चौथे शनिवार को क्या है, अवकाश है, और पूरे रविवार को भी अवकाश है। तो अब रविवार पता करता हूँ, रविवार कितने हैं, पहला रविवार 5 तारीख को, दूसरा रविवार 12 तारीख को, तीसरा रविवार 19 तारीख को और चौथा रविवार 26 तारीख को। तो रविवार भी कुल कितने हो गए,
रविवार हमारे हो गए 4, अवकाश के 4 रविवार हैं, अवकाश के 2 शनिवार हैं, तो कुल 31 दिन हैं। 31 में से अवकाश के दिन 4 और 2 मिलाकर 6, 31 में से 6 दिन निकाल लूँ तो 6 दिन अवकाश के निकाल दूँ तो कार्य दिवसों की संख्या आ जाएगी। तो कार्य दिवस 31 में से 6 गया 25, यानी कि उस माह में कार्य दिवसों की संख्या कितनी है? 25 है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शैलेश ने सोमवार को फिल्म देखी। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि शैलेश ने सोमवार को फिल्म देखी। क्वेश्चन नंबर 22, शैलेश देख रहा है भाई सोमवार के दिन फिल्म को। ठीक है, आगे कह रहा है कि नितिन ने विकास से 2 दिन पहले, नितिन ने किससे पहले? विकास से 2 दिन पहले, तो विकास से 1 और ये 2 दिन पहले की बात कर रहा है। तो ये 2 दिन पहले देखी किसने? नितिन ने। नितिन ने विकास से 2 दिन पहले, फिर कह रहा है किंतु शैलेश से 3 दिन बाद फिल्म देखी। शैलेश से 3 दिन बाद, तो शैलेश से 3 दिन बाद, तो शैलेश से 1, 2, 3 दिन बाद फिल्म देखी, यानी चौथे दिन। तो चौथे दिन देखी है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे नितिन की चर्चा कर रहा है विकास से 2 दिन पहले और शैलेश से 3 दिन बाद। तो मैं इस बार को पता कर लेता हूँ। तो सोमवार का, मंगल, बुध और ये गुरुवार, यानी नितिन ने कब फिल्म देखी? गुरुवार को। तो फिर वो हमसे कह रहा है कि तो बताइए विकास ने किस दिन फिल्म देखी थी? तो विकास की फिल्म बतानी है। तो यानी कि नितिन यानी गुरुवार को है, तो गुरुवार के बाद शुक्रवार और ये शनिवार, यानी विकास ने जो फिल्म देखी है वो किस बार के दिन देखी है? शनिवार के दिन देखी है। ठीक है, बाद का मतलब आगे और पहले का मतलब पीछे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो यहाँ पर आप लोग ये देखें, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 25 दोनों ही एक जैसे हैं, तो दोनों का ही आंसर देखेंगे। थोड़ा थोड़ा अंतर है उनमें। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 23 की चर्चा करता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 25 की चर्चा करूँगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23, लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो आप लोगों को पता है लगातार 400 वर्षों की चर्चा हो रही है, और जो लीप वर्ष हैं वो आप लोगों को पता है 4 वर्ष के बाद आता है। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखाया था कि 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 24 होती है। तो 100 वर्षों में 24 होती है। इसके अगर मैं खंड करता हूँ तो 100, 100, 100 और ये 100, तो 100वीं वर्ष में 24, उसके बाद में अगली 100 में 24, फिर उसके बाद में अगली 100 में 24, लेकिन जो अगली चौथे नंबर की 100 होती है उसमें कितनी हो जाती हैं? 25, क्योंकि जो 400 नंबर है वो 400वीं शताब्दी वर्ष में शामिल होता है, यानी लीप शताब्दी वर्ष में शामिल होता है। लेकिन 100, 200 और 300 ये लीप वर्ष में शामिल नहीं होते। इसलिए ध्यान रखना कि यहाँ पर इन तीनों में 24, 24, 24, लेकिन यहाँ पर 400 वाली वर्ष में कितनी होती हैं? 25। तो सबको मिलाकर कुल लीप वर्षों की संख्या कितनी आ जाएगी? 97 आ जाएगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कह रहा है 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी? तो 29 तारीख की बात कर रहा है। तो आप लोगों को पता है कि 29 तारीख तो हर बार में आती, वो हर महीने में आती है। लेकिन आप लोग देखेंगे जो साधारण वर्ष होती हैं उन साधारण वर्ष की फरवरी माह में 29 तारीख नहीं होती, लेकिन लीप वर्ष के प्रत्येक माह में 29 तारीख होती है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो 400 वर्ष हैं उन 400 वर्षों में 97 वर्ष लीप हो गई। तो 97 लीप हो गई तो बची कितनी? 303। क्लियर है? यानी कि लीप वर्ष कितनी है? 97, और साधारण वर्ष कितनी है? 303। तो आप लोगों को पता है लीप वर्ष 97 है और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं।
एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 के लीप वर्ष के 12 में 29 तारीख होती है। तो एक लीप वर्ष में 12 29 तारीख, तो 97 में कितनी होंगी? तो 12 गुणा क्या कर दें? 97 गुणा 12। और तुम्हें पता है एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, लेकिन साधारण वर्ष के 12 महीनों की बजाय 11 महीनों में क्या होती है? 29 तारीख होती है। तो एक साधारण वर्ष के 11 महीनों में है, तो 303 के कितने होगी? तो 303 गुणा 11, तो 12 सत्ते 84, 84 की 4 हासिल 8, 12 नंबर 108, 108 और 8 कितना हो गया? 116 और प्लस 11 ती 33, 0 11 ती 33, दोनों को ऐड करेंगे 3 और 4 7, 6 और 3 9, 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4497। यानी कि आपकी जो 29 तारीखों की संख्या क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कितना हो जाएगा? 4497। और क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कितना हो जाएगा? केवल 97। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एक बच्चा किसी वर्ष 5 जून को पैदा हुआ था। किसी वर्ष, कोई सी भी वर्ष हो सकती है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि उस वर्ष 5 जून को बच्चा पैदा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है किसी वर्ष 5 जून को एक बच्चा पैदा हुआ था और उस दिन बुधवार था। यानी 5 जून का मेरे को पता है कि 5 जून को बुधवार था जब उस बालक का जन्म हुआ। ठीक है, लेकिन सन कौन सी है हमें जानकारी नहीं है। और उस दिन बुधवार था। यदि 5 जून 1996 को रविवार था तो उस दिन उसका बच्चा कौन सा जन्मदिन, तो उस दिन उसका कौन सा जन्मदिन पड़ेगा? यानी 5 जून 1996 की पूछ रहा है। 5 जून 1996 बार क्या दे रहा है? बार दे रहा है रविवार। यानी 5 जून 1996 को रविवार था। अब वो कह रहा है कि इस दिन वो जन्मदिन मनाएगा, तो कौन सा मनाएगा ये हमसे पूछ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या ये पता होना चाहिए कि उसका जन्म किस वर्ष में हुआ है। तो वर्ष पता करेंगे, तो वर्ष यहाँ पर हमें पता नहीं है, केवल इतना पता है कि जिस वर्ष जन्म हुआ उस वर्ष क्या बार था? बुधवार था। तो जन्मदिन 96 में मनाने की कह रहा है। तो यानी कि जो जन्म हुआ होगा वो 96 से पहले हुआ होगा। तो 96 से पहले 95 में होगा, या 94 में, या 93 में, या 92 में, या 91 में, या 90 में, या 89 में, या 88 में, कोई जानकारी नहीं है हमें। तो हमें तो केवल ये पता करना है कि ये पीछे की जितनी भी बैक डेट हैं, बैक वर्ष हैं, उन बैक वर्ष में बुधवार किस वर्ष में आ रहा है। तो आपको पता है कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में प्रवेश करते हैं तो एक दिन का अंतर पड़ता है। यदि आपका ये 2021 चल रहा है, सॉरी 2020 चल रहा है, तो आप लोग देखेंगे 20 तो लीप वर्ष है, लेकिन आप लोग देखेंगे कि जो 19 हमारा साधारण वर्ष था या 18 हमारा साधारण वर्ष था, तो साधारण से साधारण यानी 1 जनवरी साधारण से अगली 1 जनवरी साधारण में जाएंगे तो 1 वर्ष का अंतर पड़ेगा प्लस में, और बैक में अगर जाएंगे तो माइनस में 1 दिन का अंतर पड़ेगा। क्लियर है। लेकिन अगर साधारण से लीप में जाते हैं या लीप से साधारण में जाते हैं, अगर 29 फरवरी क्रॉस होती है तो अंतर कितने का पड़ता है? 2 दिन का। जैसा कि आप लोग देखेंगे 96 से मैं 95 में जा रहा हूँ, बैक डेट में जा रहा हूँ, तो जून से पहले मई में पहुँचूंगा, फिर अप्रैल में, फिर मार्च में और फिर फरवरी में। तो आप लोगों को पता है कि 96 लीप वर्ष है, तो फरवरी अगर मिल रही है तो 29 फरवरी मेरे को मिलेगी, और अगर 29 फरवरी मिलेगी तो अंतर कितने का हो जाएगा? 2 दिन का अंतर हो जाएगा। तो रविवार से पहले मैं 2 दिन माइनस कर देता हूँ, शनिवार और ये शुक्रवार, यानी कि मेरे को सन 95 में 5 जून को क्या मिला? शुक्रवार मिला। लेकिन मेरे को क्या चाहिए? मेरे को यहाँ पर चाहिए क्या? बुधवार। अब मैं 95 से 94 में जा रहा हूँ, साधारण वर्ष है, तो शुक्रवार में से 1 कम कर दूंगा, क्या आ जाएगा? गुरुवार।
क्लियर है। अब मैं 94 से 93 में जा रहा हूँ, 93 में जा रहा हूँ तो भाई वो भी कैसी है, लीप वर्ष है, तो वो सॉरी साधारण वर्ष है, तो उसमें भी एक दिन का अंतर आ जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गया, बुधवार मिल गया। तो बुधवार ही हमें चाहिए था, तो वो हमसे कह रहा है कौन सा जन्मदिन मनाएगा। तो भाई 93 की साल में उसका जन्म हुआ है, तो 94 में 1 साल का, 95 में 2 साल का, 96 में 3 साल का, यानी वो कौन सा जन्मदिन मनाएगा, तीसरा जन्मदिन मनाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे यहाँ पे कि 21वीं सदी का प्रथम दिन कौन सा होगा। तो देखो वो पहले जो मैंने कराया था भाई, पहली शताब्दी का पहला दिन, दूसरी शताब्दी का पहला दिन, ऐसे ही जो 21वीं शताब्दी का पहला दिन बात कर रहा है, तो 21वीं शताब्दी का पहला दिन आप लोगों को पता है, 21वीं शताब्दी का पहला दिन 1 जनवरी सन 2001 होता है। तो 1 जनवरी सन 2001 का हमसे बार पूछ रहा है, तो 1 यानी सबसे पहले तारीख प्लस जनवरी का कोड 0 प्लस शताब्दी, शताब्दी 2000 है, 2000 कैसी है, लीप है, और जितनी भी लीप होंगी उनका कोड क्या होगा 6, प्लस वर्ष कितनी है 1, प्लस आपका लीप वर्ष कितनी होगी 0, तो 6 और 1 7 और 1 8, भाग कितने का दे देंगे 7 का। तो 8 में 7 का भाग देता हूँ, 7 एकम 7, शेषफल कितना बचा 1। और पहला दिन क्या होता है, सोमवार। तो 21वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का, क्वेश्चन नंबर 27। ये आपका 25वां क्वेश्चन था, सॉरी 26वां क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखें। एक आदमी 2 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन विश्राम करता है। एक आदमी 2 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन विश्राम करता है। क्वेश्चन नंबर 27, 2 दिन कार्य करेगा तो 1 दिन विश्राम करेगा। ठीक है, 2 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन विश्राम करता है, पुनः 2 दिन कार्य करने के बाद फिर 1 दिन विश्राम करता है, यानी यही क्रम उसका चलता है। तो फिर वो हमसे कह रहा है कि तथा यह क्रम चलता रहता है, तो प्रतिदिन कार्य करने पर उसे 100 रुपये मिलते हैं, तो सोमवार से शनिवार तक उसकी कमाई कितनी होगी। 1 दिन कार्य का कितना रुपये मिलता है, 100 रुपये मिलता है। तो सोमवार से शनिवार की कमाई पूछ रहा है, तो आप लोगों को पता है सोमवार से शनिवार की जो कमाई है, तो सोमवार का मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और शनिवार तक ही पूछा है, सॉरी। तो 1 2 3 4 5 और 6 कितने दिन हो गए 6। लेकिन उसके काम करने का तरीका क्या है कि 2 दिन काम करता है, 1 दिन विश्राम करता है। तो ये 2 दिन कार्य के हो गए, 1 दिन विश्राम का, 2 दिन कार्य के हो गए, 1 दिन विश्राम का। तो जिस दिन कार्य करता है उस दिन को उसे कितना रुपये मिलता है, 100 रुपये। तो ये 2 दिन हैं तो 200 ये हो जाएंगे, 200 ये हो जाएंगे, तो कुल कितने हो गए 400, यानी कि उसे कितने रुपए मिलेंगे 400 रुपये सोमवार से लेकर शनिवार तक की कमाई होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर ये आपका पेज नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का यहाँ पर सॉल्यूशन था। कल अपन इसकी वीडियो डालेंगे तो पेज नंबर 2 के ही सेकंड पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो आपको उसकी वीडियो के तहत मिल जाएगा। ठीक है, नमस्कार।